अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको जो है वो इसकी टाइप्स को भी देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस विच आर गिवन बाय, यानी कि जो ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, वो लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम देख चुके थे। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियर डीके का रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस की, वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उन्हीं को हमने वन बाय वन करके डिस्कस करना है। काफ़ी सारी टाइप्स है। पहली जो टाइप है वो क्या है हमारे पास, इलास्टिक स्कैटरिंग है। ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है इसको देख लेते हैं जी। यहाँ से शुरू करेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग व्हेन नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड between टारगेट न्यूक्लियस एंड प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस। ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती। कब नहीं ट्रांसफ़र होती, जब हमारे पास जो टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, आपस में कोलिजन होता है उनका, उसके नतीजे में अगर हमारे पास जो है वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग का नाम देते हैं। ठीक है, आगे है जी, इफ़ ए एंड बी आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सेम है। देन एक्स एंड वाई आल्सो बी आइडेंटिकल इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर एक्स और वाई क्या होगा, ये भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आगे देखिए जी, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी सेम बोथ बिफोर एंड आफ्टर इवेंट देन Q इज इक्वल टू 0 एंड ऑल न्यूक्लियाइड रिमेन इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखें, अब आपको पता है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी है उनकी पहले, या जो भी एनर्जी है, अब एनर्जी रिलीज ट्रांसफ़र होनी नहीं है, तो जो पहले एनर्जी थी वही क्या होगी, बाद में भी वही एनर्जी रहेगी। तो ओवरऑल हमारे पास Q की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और इस वजह से अगर Q की वैल्यू 0 है, अगर एनर्जी है ही नहीं, ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है, तो वो हमेशा एलिमेंट कहाँ रहेंगे, हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहेंगे। सो जैसे कि एक छोटा सा रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये था हमारा इसकी पहली टाइप ट्रांसम्यूटेशन की। ट्रांसम्यूटेशन की जो दूसरी टाइप है वो है हमारे पास इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है, यहाँ से देखते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड इन इलास्टिक स्कैटरिंग व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन टारगेट न्यूक्लियस एंड प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस। इन इलास्टिक स्कैटरिंग बेसिकली इलास्टिक स्कैटरिंग का उलट है, यानी कि इलास्टिक स्कैटरिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती थी, इसमें क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है टारगेट न्यूक्लियस और प्रोजेक्ट न्यूक्लियस के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे देखें, वेयर ए एंड बी, यहाँ पे जैसे ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज एंड वाई आर मे बी लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो बहरहाल इसको छोड़ें। आगे है जी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से देखते हैं। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन वैल्यू ऑफ Q इज पॉजिटिव। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब कहते हैं जब उसमें हमारे पास जो Q की वैल्यू वो क्या रहती है, पॉजिटिव। Q की वैल्यू पॉजिटिव होने से क्या मुराद है, एनर्जी क्या होती है, हमेशा उसमें हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में रहती है, यानी कि हमेशा उसमें इंक्रीज होगी या रिमेन कांस्टेंट रहेगी, कम नहीं होगी। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है जब उनका कंपैरिजन करते हैं हम उसके रिएक्टेंट्स के साथ। The total mass of the reactants is greater than the total mass of the products in exothermic reaction। exothermic reaction में जो टोटल मास होता है वो भी जो है वो रिएक्शंस में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और प्रोडक्ट्स में क्या होता है, कम होता है। याद रखना इन बातों को। ठीक है, आगे जी, द मैस इज लॉस्ट इन एक्सोथर्मिक। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मैस है वो क्या हो रहा है, हमारे पास लूज हो रहा है। द एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन फ्लोरीन इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर जब फ्लोरीन बम्बार्डमेंट करवाई गई है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या मिलता है, हमें ये एक रिएक्शन मिलता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज Q इज इक्वल टू प्लस 8.13। इस रिएक्शन के रिजल्ट में हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, 8.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद। तो क्या प्लस है, तो इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो ये था हमारे पास ये वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद ट्रांसम्यूटेशन की जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन वैल्यू ऑफ Q इज नेगेटिव। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको जो है वो हम एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन तब कहेंगे जब Q की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक्सो में क्या था, पॉजिटिव, एंडो में क्या होता है, नेगेटिव होती है। ठीक है,
बात समझ आपको आ गई होगी। इन दिस रिएक्शन देर इज़ अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में प्रोडक्ट्स की जो काइनेटिक वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि एंडो में क्या हुआ था, इंक्रीज हुई थी। द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस और बाइंडिंग एनर्जी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो किस डिक्रीज कब होती है, साफ ज़ाहिर है किसी ना किसी में चीज़ में तो कन्वर्ट हुई इसलिए डिक्रीज हो रही है। तो जो इनिशियल काइनेटिक वो कन्वर्ट हो जाती है मैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है या फिर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। द मैस इज गेन्ड इन एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन में मैस जो क्या होता है उसको हम गेन कर यानी कि इजाफा होता है मैस में। आगे जी हमारे पास द न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिटन एज व्हेन ट्राइटियम न्यूक्लियस 1H3 इज बम्बार्डेड विद प्रोटॉन ऑफ 5.70 मैक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जब हम जो है वो एक ट्राइटियम को जब हम प्रोटॉन के ऊपर बम्बारमेंट होती है तो फिर उसके नतीजे में हमें एक रिएक्शन मिलता है, उसकी एनर्जी हमें कितनी मिलती है, 5.70 मिलती है। ठीक है, ये उसकी यानी कि इनिशियल एनर्जी थी। उसके बाद फिर क्या था, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज और इसमें देखिए हमारे पास इसकी जो रिएक्शन के बाद वाली जो एनर्जी है वो कितनी -4.03 बची है। तो इसमें देखिए एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं रिएक्शन की, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में हमने क्यू वैल्यू के ऊपर हमने लेक्चर देखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है कि ट्रांसपोर्टेशन की, वो है हमारे पास कैप्चर रिएक्शंस। ठीक है जी, ये आई थिंक 5th टाइप है। तो कैप्चर रिएक्शंस क्या होते हैं, यहाँ से देखते हैं। द रिएक्शन in which both charged and neutral projectile are captured by target nuclei are called capture nuclear reactions। जो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो है वो दोनों चार्ज और न्यूट्रल जो प्रोजेक्टाइल होते हैं वो कैप्चर उसको कर लेते हैं। कौन कर लेता है उसको कैप्चर, टारगेट न्यूक्लियर उसको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। द न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस आर यूज टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। अब इसमें जो हमारे पास जो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस होते हैं उसको हम इस्तेमाल किस मकसद के लिए करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जो फास्फोरस-31 होता है वो क्या क्या ऑन अंडर गोइंग न्यूट्रॉन कैप्चर बिकम्स Fe32। ओके, उसके बाद जो लास्ट टाइप है हमारे पास इनकी ट्रांसपोर्टेशन रिएक्शंस की, वो है जी हमारे पास रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं जी, इनको देख लेते हैं यहाँ से। द अब्जॉर्प्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल accompanied by the emission of one or more particle is called rearrangement reactions। ठीक है, absorption of a projectile particle is accompanied by the emission of one or more particle is called rearrangement reaction। क्या होता है रीअरेंजमेंट, इसमें क्या होता है जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब किस चीज़ को अब्जॉर्ब जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो अकम्पनाइड होता है वो क्या करता है, उसमें क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। कैसी होती है, बाय द एमिशन ऑफ वन और मोर पार्टिकल, एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल के एमिट होने की वजह से। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, और ये इसका जो है एक हमारे पास एक रिएक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या वेरियस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस चेंज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना टारगेट न्यूक्लियर के, वो उनको क्या करते हैं, वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिएक्शंस। ट्रांसपोर्टेशन रिएक्शंस की हमने जो है वो टाइप्स को देखा, 6 टाइप्स थी टोटल। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी सारी टाइप। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।